ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का समय माँ भगवती दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है और इस समय में हर भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुरूप माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। विशेष रूप से माँ की आराधना करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हर भक्त चाहते हैं कि इस नवरात्रि के समय में व्रत धारण करें और जितना हो सके माँ की आराधना करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर भक्त चाहता है कि अपना अधिक से अधिक समय माँ के मंत्र जप में और माँ की सेवा में व्यतीत करे। ऐसे में महिलाओं का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि नवरात्रि में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो व्रत और पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, और अगर नवरात्रि के पहले दिन ही पीरियड्स में हो तो किस प्रकार से हम व्रत की शुरुआत करें, कलश की स्थापना कैसे करें, और अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं और शुरू से हमने व्रत धारण किया हुआ है तो क्या व्रत हमें छोड़ देना चाहिए, और अगर हम वो व्रत करते हैं तो क्या वो व्रत माना जाएगा, व्रत खंडित नहीं होगा। और नवरात्रि के अंतिम दिनों में अगर पीरियड्स आ जाए, जैसे कि अष्टमी या नवमी में अगर आप पीरियड्स में हो तो कन्या पूजन किस प्रकार से करें, हवन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसी तरह के और भी कई सवाल मन में उठते हैं। नवरात्रि जब शुरू होने लगती है उस समय में अगर पीरियड्स का टाइम होता है तो महिलाओं के मन में बहुत सारे डर और बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। नवरात्रि व्रत, पूजन और मासिक धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। अगर पहले ही दिन हम पीरियड्स में हो और ऐसे में व्रत शुरू करना हो या फिर कलश की स्थापना करनी हो तो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, अगर नवरात्रि के पहले दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अशुद्धावस्था में आप किस प्रकार से संकल्प लेंगे और किस प्रकार से आप व्रत धारण करेंगे। इसलिए आप उस दिन व्रत ना शुरू करें। बीच में जैसे आप शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद आप व्रत शुरू कर सकते हैं। शुद्ध होने के बाद जो बचे हुए दिन हैं नवरात्रि के, आप उन दिनों में व्रत धारण कर सकते हैं, या अंतिम 2 या 3 दिन के व्रत भी बहुत से भक्त धारण करते हैं। तो आप इस प्रकार से व्रत करके कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और बात करें कि कलश की स्थापना किस प्रकार से करें अगर पहले दिन हम पीरियड्स में हो तो देखिए, ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य से कलश की स्थापना करवा लें, या किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को बुलाकर आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं। स्वयं हम कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं, और पीरियड्स में है तो मूर्तियों का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छूकर आप पूजा नहीं कर सकते हैं कलश की या मूर्ति की। तो आप मानसिक रूप से पूजा करते रहें, मानसिक रूप से मंत्रों का जप करते रहें, मन ही मन माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते रहें। और ये सभी जो जाप होते हैं जो हम मानसिक रूप से करते हैं, इनका बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों में मानसिक पूजा का महत्व कार्मिक पूजा से कहीं अधिक माना गया है। तो ऐसे में आप मानसिक रूप से मंत्र जप करते रहें, पूजा कर सकते हैं। मोबाइल पर भी आप चाहें तो मंत्र सुन सकते हैं, और इस प्रकार की गई पूजा का भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जब आप शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, कलश की भी पूजा कर सकते हैं, और जिस प्रकार से भी आप पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर नवरात्रि का व्रत आपने शुरू कर दिया है और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए। क्या व्रत छोड़ देना चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और अगर हम उस व्रत को कंटिन्यू करते हैं तो क्या वो व्रत मान्य होते हैं, क्या उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। देखिए, अगर नवरात्रि का व्रत आपने संकल्प लेकर शुरू कर दिया है कि आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण करेंगे और इसके बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो व्रत आपको छोड़ना नहीं है, व्रत आपको पूर्ण करना है। नवरात्रि के अंतिम दिन तक आपको व्रत करना है। अगर आप व्रत छोड़ देते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है, और जितने दिन आपने व्रत किए हैं उसका भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत शुरू करते हैं तो व्रत के समापन के दिन तक आपको व्रत करना है। अब बात आती है पूजा की। तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप पूजा नहीं कर सकते हैं, माता का स्पर्श नहीं कर सकते हैं,
माँ भगवती दुर्गा के चरण का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनका प्रसाद आप नहीं बना सकते हैं, या फिर आप जो कलश में जोत बत्ती करते हैं या सुबह शाम की आरती करते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया, आप मानसिक रूप से पूजा करते रहें। जिन मंत्रों का जप आप कर रहे थे, अगर आप उन मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो बिना उच्चारण किए, मतलब मंत्रों का उच्चारण बोल कर नहीं करना है, मानसिक रूप से उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या मोबाइल पर भी, फ़ोन पर भी आप वो मंत्र सुन सकते हैं और इस व्रत का भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। व्रत बिल्कुल भी खंडित माना नहीं जाएगा, ये व्रत पूर्ण रूप से आपके लिए फलदायी होगा। और अगला जो आपका प्रश्न होता है कि अगर कन्या पूजन के समय आप पीरियड्स में हो तो किस प्रकार से कन्या पूजन करें, कैसे हवन आप करेंगे, कैसे आप नवरात्रि व्रत का समापन करेंगे। देखिए, अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिनों में पीरियड्स में है, जैसे कि बीच में आपको पीरियड्स हो गए और अष्टमी या नवमी में जो कन्या पूजन करते हैं उस दिन तक अगर आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, तो ऐसे में कन्या पूजन या हवन जो किया जाता है वो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप हवन करवा सकते हैं, या परिवार में कोई भी सदस्य है वो हवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कन्या पूजन की रस्म होती है, जिसमें कन्या को बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, चरण स्पर्श किया जाता है और फिर उनको भोजन कराया जाता है, तो ये संपूर्ण कार्य परिवार का कोई दूसरा सदस्य कर सकता है। आप कन्या के लिए भोजन भी नहीं बनाएंगे अगर आप शुद्ध अवस्था में नहीं है तो। और कन्या के चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या को हम माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप मानकर अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो नवदुर्गा का ही स्वरूप मानकर हम कन्याओं का पूजन करते हैं, इसलिए अशुद्ध अवस्था में हमें उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए और ना ही उनके लिए भोजन तैयार करना चाहिए। और परिवार में कोई और सदस्य है जो भोजन बना सकता है तो आप उनके द्वारा भोजन बनाकर कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, उन्हें भोजन करवा सकते हैं। आप दूर से उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप मानकर मन ही मन उनका प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसका भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि पति पत्नी ही घर में रहते हैं, तो ऐसे में पति घर में भोजन नहीं बना पाते हैं और कन्या पूजन करना हो तो कैसे करना चाहिए। देखिए, ऐसी अवस्था में आप बाजार से जैसे फल मंगवा सकते हैं, मिठाइयाँ मंगवा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगवा सकते हैं और ये सभी वस्तुएं कन्याओं को देकर आपके पति कन्या का पूजन कर सकते हैं। और अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है कि कितने दिनों बाद हमें पूजा करनी चाहिए, पीरियड्स के कितने दिनों बाद शास्त्रों के अनुसार शुद्धता मानी गई है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के चौथे दिन एक स्त्री जो है वो घर के सभी कार्यों के लिए शुद्ध मानी गई है, मतलब भोजन इत्यादि बना सकती है चौथे दिन से, और 5वें दिन से वो दैव कार्यों के लिए यानी कि भगवान की पूजा के लिए भी शुद्ध मानी गई है। लेकिन कई जगहों पर परंपराएं अलग अलग हैं, जैसे कि लोकाचार के जो नियम होते हैं वो थोड़े अलग हैं। कई जगह पर छठे दिन, कई जगह पर 7वें दिन पूजा के नियम बताए गए हैं। तो आप अपने परिवार की परंपरा भी ज़रूर देखिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं अगर आप शुद्ध अवस्था में हैं। तो अगर आप उस दिन मतलब 5वें दिन पीरियड्स में नहीं हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पीरियड्स के चौथे दिन आप अपने बाल धो सकते हैं और 5वें दिन फिर से दोबारा बाल धोकर आप पूजा भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं, हवन में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सभी नियम शास्त्रों के हैं। और अगर नवरात्रि का पहला दिन आपके पीरियड्स का 5वां दिन है तो आप पहले दिन पूजा कर सकते हैं, व्रत भी शुरू कर सकते हैं और कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और एक प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम माँ भगवती दुर्गा का जो प्रसाद चढ़ रहा है, क्या उस प्रसाद को खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। प्रसाद कोई भी चढ़ाए, आपको जो प्रसाद मिलता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो आप व्रत धारण कर रहे हैं नवरात्रि में, अगर आप बीच में पीरियड्स में आ जाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको व्रत के नियम वही रखने हैं। उसी प्रकार से व्रत का जो भोजन होता है, फलाहारी भोजन, वो ग्रहण करना है। सुबह शाम माँ भगवती दुर्गा की मानसिक रूप से पूजा कीजिए, मानसिक रूप से माँ का ध्यान करके उनकी आराधना कर सकते हैं। मंत्रों का जप भी मानसिक रूप से कर सकते हैं और संपूर्ण फल नवरात्रि का आपको प्राप्त होता है मानसिक पूजा से भी। तो पीरियड्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, जिस भी प्रकार से संभव हो माँ की आराधना करें, माँ का ध्यान करें अधिक से अधिक। मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं या फिर मोबाइल पर भी मंत्र आप सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।